स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आर के सिन्हा क्लासेस में। आज जो है हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में जो है आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो है खास करके पुरुष और स्त्री जाति जितने भी जो पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार की जातियाँ हैं उन दोनों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगी। तो आइए आज शुरू करते हैं। लिंग। तो लिंग है क्या? लिंग कहते हैं किसे? पहला लिंग क्या है? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अथवा जाति। लिंग क्या है? तो चिन्ह या जाति है। तो चिन्ह और जाति क्या है? जाति हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार की जाति है, पुरुष और स्त्री जाति है। ठीक है। तो लिंग कहते हैं किसे? लिंग होता क्या है? तो कहता है क्या कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जाति का मतलब ये नहीं हो गया कि ये हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, यहाँ नहीं होती है। यहाँ जो है मनुष्य की दो प्रजातियाँ हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ये दोनों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है? तो लिंग कहलाता है। नेक्स्ट, सारी दुनिया में मुख्यतः दो जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? दो जातियां हैं। पहला जाति पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। और जाति के आधार पर ही जो है लिंग को बांटा गया है। तो जाति के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग कहते हैं किसे? तो जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है, कहता है क्या कि ऐसे संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे लड़का। लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में हम लोग को ये पता चल रहा है, यह जो है जातिवाचक संज्ञा से हम लोग को ये पता चल रहा है कि लड़का है। तो लड़का जब भी होगा तो क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। बैल, बैल भी पुल्लिंग है। राजा, ये भी हमारा क्या है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग है क्या? तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम लोग स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यानी कहता है क्या कि वैसा शब्द, वैसा संज्ञा जिससे हम लोग को यह पता चल रहा है कि यह कौन सा जाति का है? तो स्त्री जाति का है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, तुलसी, छड़ी, नारी बुआ, लड़की, है ना, गाय, ये सब क्या है? स्त्री जाति है। इस सब से हम लोग को, इन शब्दों से हम लोग को यह पता चल रहा है। जैसे माता, माता क्या है? तो स्त्री जाति होती है। बहन भी लड़की है, तो बहन जो है ये भी स्त्री जाति की है। यमुना है तो ये भी स्त्री जाति है। गंगा है तो ये भी हमारी क्या है? स्त्री जाति है। कुर्सी, कुर्सी भी हमारे स्त्री जाति है। तो ये सब जो है स्त्री जाति के लोग हुए। नेक्स्ट हम लोग का आता है कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसा भी शब्द है जो क्या होता है? पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। ठीक है, दोनों शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्या है? पुल्लिंग में खटमल, कौवा, मच्छर, चीता आदि। ठीक है। स्त्री जाति में गंगा, यमुना, सवारी, ये सब जो होते हैं कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है पर्वतों के नाम, पहाड़ वगैरह का जो नाम होता है, पर्वत श्रृंखला वगैरह होता है, चोटियाँ वगैरह होती हैं, ये सब जब भी आएंगे तो पुल्लिंग में ही आएंगे। ये ऐसा नहीं कि ये स्त्रीलिंग में आएंगे। जितने भी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? हिमाचल क्या हो गया? तो ये पुल्लिंग हो गया। सतपुड़ा, ये भी पुल्लिंग ही हुआ। विंध्याचल, जबकि यहाँ नाम से ऐसा हम लोग को लग रहा है विंध्याचल कि ये लड़की का नाम है, लेकिन ये जो है पर्वत का नाम है, इसलिए जब भी आएगा तो ये पुल्लिंग में ही आएगा। ये स्त्रीलिंग में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि इससे पूरी जो है पुरुष जाति की बोध हो रही है, इसलिए हम लोग इसको पुल्लिंग के वर्गों में रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पुल्लिंग का हो गया। अब जो है
महीना का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब जो चैत वैशाख हिंदी महीना हो या इंग्लिश महीना हो, दोनों के दोनों मंथ में जो है पुल्लिंग का बोध होता है। ये दोनों जो महीना आते हैं दोनों तरह का होता है, हिंदी महीने हो या फिर इंग्लिश का हो या उर्दू का हो, जो भी होता है वो सब में जो है हम लोग पुल्लिंग का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख। ठीक है। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। नदी का जितना भी नाम होता है वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब क्या है, तो स्त्री जाति के हैं। बोलियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। बोली क्या कहते हैं, जैसे जो हम लोग भाषा में बोले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी, राजस्थानी आदि, ये सब जितनी भी बोली है धरती पर, जितनी भी बोली जाती है, जितना भी बोली आएगा सबके सब क्या चीज़ में आ जाएंगे, तो स्त्रीलिंग में। ये नहीं कि अगर इसकी जगह पर हिंदी की जगह पर आ गया उर्दू, तो उर्दू को हम लोग समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग है, तो ऐसा नहीं होता है। जितना भी बोली है, जो भी बोली आएगा सबके सब क्या चीज़ में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। इसमें किसी तरह का भी बदलाव नहीं होता है। रत्नों के नाम समझ रहे हैं, जो आभूषण वगैरह जो बनते हैं वो सब जब भी आएंगे तो वो पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हीरा जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पन्ना वो भी पुल्लिंग है। जवाहर ये भी जो है पुल्लिंग है। यानी ये सब जितने भी रत्न हैं सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अनाज के नाम, जो फसल हम लोग उपजाते हैं, तो जितने भी फसल होते हैं, जो फसल हम लोग उपजाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, है ना, जौ हो गया, ज्वार हो गया, ये सब के सब अनाज जो होते हैं वो किस चीज़ में आते हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। जितना भी अनाज हो, चाहे जितना भी जो खाने का वस्तु हो, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ जो अनाज आ रहा है, गेहूँ, जौ, चावल, ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। तो हम लोग अधिकांशतः जो कुछ वस्तुएं होते हैं वो सब में जो है हम लोग पुल्लिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिंग से हम लोग को ये स्पष्टता मिल जाता है कि कौन पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। और उसके माध्यम ऐसे तो नहीं पता चलता है, लेकिन चिन्ह के आधार पर भी हम लोग पता कर लेते हैं कि ये जो है पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। जब तक किसी भी चीज़ का हम लोग नियम नहीं जानेंगे, उसकी रूल रेगुलेशन को नहीं जानते हैं, तब तक जो है हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा वस्तु जो है पुल्लिंग है और कौन सा वस्तु जो है स्त्रीलिंग है। और इसी से हम लोग जो है जब लिंग निर्णय का समय आता है तो हम लोग उसमें जो है गड़बड़ी कर देते हैं। हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि जनवरी है तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। वैसे में जो है हम लोग पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग डाल देते हैं, जिससे हमारा जो है जो लिंग निर्णय का जो मार्क्स होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग को बनाना है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, उसके आधार पर ही हम लोग बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो भी बनाने का जो नियम है उसमें किसी तरह का समस्या ना हो। ठीक है। तो इसी लिए जो है हम लोग लिंग के पूरे नियम को हम लोग पढ़े हैं, जिससे हम लोग को ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि जितने भी चीज़ है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित हैं, और जिसको हम लोग आराम से जान सकते हैं। कुछ को हम लोग वाक्य के माध्यम से भी समझ लेते हैं, जैसे कुर्सी टूट गई, है ना। जो भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, हीरा चमकीला होता है, तो ये क्या है, सेंटेंस से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो है पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि यह यहाँ पर जो है लिंग समझ में आता है। ठीक है। तो इससे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अब लिंग को हम लोग आसानी से समझ लिए हैं और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह का लिंग अगर आ जाता है तो उसको हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।